नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, क्योंकि आप सभी भी इंग्लिश सीख रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो जरूर देख रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे। क्योंकि हम इंग्लिश 2 दिनों में नहीं सिखाने वाले, हम इंग्लिश 2 घंटों में नहीं सिखाने वाले, हम इंग्लिश 2 महीनों में नहीं सिखाने वाले, हम इंग्लिश सिखाते रहने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है। यदि आप सीखना चाहते हैं कि टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो यू कैन वॉच वीडियो नंबर 1। टेंस के ऊपर जो वीडियो नंबर 1 मैंने बनाया हुआ है वो आप देखिए, वहां से आपको टेंस की एक नई डेफिनेशन मिलेगी। आज हम टेंस सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसमें देखिए क्या है, SVO। ये पूरी वीडियो इसी पे खत्म हो जाएगी। SVO क्या हुआ इसका मतलब? देखिए S का मतलब जैसे कि कोई भी टेंस है, कोई भी सेंटेंस है। व्हेन यू आर राइटिंग अ सेंटेंस तो पूरा सेंटेंस किस फॉर्मूले पे डिपेंड होगा? इट विल डिपेंड ऑन SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन सभी पे डिपेंड होता है और केवल इन तीनों शब्दों में ये पूरा आपका जो सेंटेंस होता है समाप्त हो जाता है। देखिए कैसे, अगर मैं बोलूं S फॉर सब्जेक्ट, S का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। V का मतलब वर्ब, O का मतलब ऑब्जेक्ट। चीजों को ध्यान से समझिए, जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं 2 मिनट में तो सिखा नहीं पाऊंगा इंग्लिश। यदि आपको सीखना है तो आप वीडियो भी पूरी देखेंगे और चीजों को नोट भी करेंगे। मैं सच में बता रहा हूं कि 2 दिन में कैसे इंग्लिश कोई सिखा पाता है यार? आप बताइए। आप केवल आप नोट करते रहिए, चीजों को समझते रहिए। जैसे जैसे मैं बताता हूं, जैसे जैसे वीडियो अपलोड करता हूं, जस्ट नोट इट डाउन और आप खुद पाएंगे कि हाँ, हम इतने दिनों में इंग्लिश सीख पाए हैं। ठीक है ना? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। बेवकूफ बनाते हैं लोग, बेवकूफ कहीं के। तो S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब और O फॉर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं तो उसमें एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा वर्ब और एक क्या होगा? ऑब्जेक्ट। लो, डॉग्स आर बार्किंग। ठीक है, ये तो एक सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस हो गया। एक और लिख देता हूं, आई am writing on the whiteboard। ये 2 सेंटेंसेस लिख दिया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। दूसरी चीज, हम सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने लिख दिया डॉग्स, तो डॉग्स को मैं यहाँ पे क्या कहूंगा? सब्जेक्ट। डॉग्स को क्या कहूंगा? सब्जेक्ट। आर को क्या कहूंगा? वर्ब। वैसे ये वर्ब नहीं होता है, दीज आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। एंड वर्किंग क्या हो गया आपका? मेन वर्ब। क्या हो गया ये? मेन वर्ब। ये दोनों चीज भी समझाना जरूरी है। आई यहाँ पे क्या हो गया? आई इज अ सब्जेक्ट। एम क्या हो गया? वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। राइटिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। और ऑन दी ये प्रपोजिशन छोड़ दीजिए। व्हाइट बोर्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इन सेंटेंसेस से हम समझते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम करता है, वन हु इज डूइंग द वर्क, काम कर रहा हो। वैसे जिसके विषय में हम, जो सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई किस विषय में आप बात कर रहे हो। तो मेन सब्जेक्ट क्या होता है? जिस विषय में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोल रहा हूं डॉग्स आर बार्किंग, तो कौन भौंक रहे हैं? कुत्ते। तो डॉग्स क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर मैंने बोल दिया आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो कौन लिख रहा है? आई। तो आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली किसका जवाब देता है? व्हाट का जवाब देता है। आप पूरे सेंटेंस से पूछिए व्हाट और हु। व्हाट और हु का जो जवाब दे वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। जो व्हाट
और हु का जवाब दे वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि ताजमहल इज इन आगरा, द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल कहां पे है, आगरा में है। तो क्या है ताजमहल, क्या ताजमहल। तो ये क्या हो गया आपका, ताजमहल क्या हो गया, सब्जेक्ट। ताजमहल क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ये देखिए जो सब्जेक्ट है जनरली होता क्या है, सब्जेक्ट जनरली होते क्या है, अभी सीखने के लेवल पे आप बस इतना देखिए, या तो वो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन। क्या होगा, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बी नाउन और इट कैन बी प्रोनाउन। आगे जब हम और हाई लेवल पे पढ़ेंगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करवाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि नाउन और प्रोनाउन टाइप के ही सब्जेक्ट होते हैं, वर्बियल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, एडवर्बियल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो बनते कैसे हैं वो आपको बाद में बताएंगे। अभी आप बस इतना सीख लीजिए कि सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। नाउन होना चाहिए, और नाउन क्या हो सकता है, नाउन कैन बी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रोनाउन, प्रोनाउन में वो ही हो गया आई, ही, शी, इट, ये सारे क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद अब सब्जेक्ट में 3 फॉर्म्स ऑफ द पर्सन्स होते हैं। इन तीनों को अगर मैं लिख दूं तो आप लिख लीजिए भाई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई, और क्या आएगा, वी। सेकंड पर्सन में यू, सेकंड पर्सन में यू, योर्स, योर्स सारा आता है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे। मीन्स फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, कहने वाला। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, कहने वाला। सेकंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला। सेकंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात कही जाए, बात कही जाए। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब सब्जेक्ट, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं, क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं। तो आई मीन्स क्या होता है, वी मीन्स क्या होता है, ये मैं सारा लिख देता हूं। मैंने क्या कहा था आपको कि वेदर यू आर स्टडिंग इन ग्रेड 5, चाहे आप 5वीं कक्षा तक पढ़े हों, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना है, तो हम सिखाएंगे ना, आप क्यों टेंशन लेते हैं। लेकिन 2 दिन में तो नहीं सिखा पाएंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और चीजों को ध्यान से सीखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट की पूरी मैं लिस्ट लिख देता हूं, और उसको हिंदी में भी लिख दूंगा, और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। बेसिकली क्या होते हैं, सेंटेंस यदि आपने लिखा है तो उस सेंटेंस में यू कैन से, जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कर्ता, उस काम को करेंगे, और वो जवाब देते हैं किसका किसका, सब्जेक्ट किसका जवाब देते हैं, व्हाट का। व्हाट मीन्स क्या हो रहा है, ठीक है। हु कौन, हुम किसे किसको, और विच मीन्स किसे किसकी किसका। जैसे मैं बोल दिया क्या, दिस इज माई पेन, तो ये किसका पेन है, माई। तो किसका जवाब देगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ये देखिए, सब्जेक्ट जनरली क्या होता है, हीरो होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस का हीरो होता है। हीरो कैसे, जैसे मैं बोल दिया कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो मैंने बोला कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं क्या, इंग्लिश। तो कौन, कौन मतलब हूं, हु। अब कौन है, जो कौन का जो जवाब दे रहा है, आई मीन्स मैं। तो आई एम हीरो, मैं क्या हूं, हीरो हूं। मैं हीरो नहीं हूं मीन्स आई, जो वर्ड लिखा है, जो लेटर लिखा है आपने, आई हीरो ऑफ दैट सेंटेंस, आई उसका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट जनरली, सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो नाउन में क्या क्या आता है, नाउन कैन बी अ पर्सन, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। नाउन कैन बी प्लेस, इट कैन बी दिल्ली, आगरा, हिसार, मुंबई। और थिंग क्या हो सकता है, जैसे ये मार्कर पेन, ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड, चेयर, टेबल, ये सारे चीज क्या है, नाउन। तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब आ जाइए, प्रोनाउन भी क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। अब प्रोनाउन के 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, हिंदी में, संस्कृत में चलिए, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या तृतीय पुरुष। हिंदी में मैं भूल गया,
संस्कृत और इंग्लिश बिल्कुल एक जैसी है यार। मुझे संस्कृत भी बहुत बखूबी आती है, क्योंकि बिल्कुल ग्रामर जिस तरीके से ये ग्रामर वाले रूल है उसी तरीके से संस्कृत भी आती है। तो प्रथम पुरुष है जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, मैं हिंदी रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं बट आई एम नॉट एबल। आई मीन्स क्या होता है, मैं, मी मीन्स होता है मुझे, वी मीन्स हम, अस मीन्स हमको और आवर मीन्स हमारा। आर बोलते हैं इसको, आवर आजकल नहीं बोलते, डायरेक्ट आप आर बोल देंगे तो इसका मतलब क्या है, वी आर सेइंग आर मीन्स हमारा। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, कहने वाला, वक्ता, जो बात को कहे वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन। लिखते जाइए प्यारे बच्चों, कहने वाला। एक दिन भी अगर क्लास छूट गई तो आप पीछे हो जाएंगे। कहने वाला क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आ गया आपका, सेकंड पर्सन जो सुने, जैसे यू आर द सेकंड पर्सन, आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन। क्यों, तुम मेरी बात जो सुन रहे हो। यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, योर्स मीन्स भी तुम्हारा। तो ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला। सेकंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला। देन थर्ड पर्सन, ये योर्स, ये अस, वी, ये क्या बन गया ये। और जब हम प्रोनाउन आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि दीज आर द पोजेसिव्स प्रोनाउंस, नाउन्स होते हैं, तो ये बाद में आपको बताएंगे। नाउ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके विषय में बात कही जाए, जिसके विषय में बात कही जाए, जो वहां पे प्रेजेंट ना हो, जिसके विषय में बात कहे। तो क्या क्या होता है वो, ही किसके लिए होता है, पुल्लिंग के लिए, ठीक है ना। लड़का, जब पुरुष जाति का बोधक करवाना हो आपको तो यू विल यूज ही। शी स्त्री जाति के लिए, इज मीन्स उसका, हर मीन्स उसकी, दे मीन्स वे और देम मीन्स उनका। तो ये आपका क्या हो गया, दीज आर द प्रोनाउंस। और ये इसका मतलब हो गया, बहुतों को मतलब नहीं मालूम होगा तो आप लिख लीजिए। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से लेवल से पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी बेसिक्स। यदि ये आपको चीजें आती हैं तो भी आप वीडियो ध्यान से देखेंगे, यू विल गेट सर्टेन न्यू थिंग्स, बहुत सारी नई चीजें आपको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको टाइम और जब टेंस में पढ़ा रहा था तो आपको बताया कि टेंस एक्चुअली आया कहां से, होता क्या है, उसका मतलब, नई डेफिनेशन क्या होती है, रटते क्या है हम। तो यू विल गेट न्यू थिंग्स इन दीज वीडियोज। तो ये सारे क्या हो गए, दीज ऑल वर सब्जेक्ट। आई बात समझ में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान से देखिए। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, एसवीओ रूल देखो ना, SVO सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, वर्ब। अब वर्ब के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए।